बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारा सेशन है शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर और मैंने जस्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं। पेपर में बहुत दफ़ाए में सबसे पहली बात, क्वेश्चन हमें जो दिया जा रहा है 34 के अंदर 34 नंबर लिखा हुआ है, थीटा इज एंगल इन रेडियन देन प्रूव दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल का मतलब आर्क लेंथ है, आर का मतलब रेडियस है और थीटा का मतलब एंगल है। तो मैं देखें इसको समझाने के लिए आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने ये प्रूव किया था एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो मैं एक सर्कल जनरेट कर रहा हूं, ठीक है। इस सर्कल को हम इस तरीके से तरतीब दे रहे हैं कि ये इसका सेंटर है ओ और मैं इसके अंदर एक पॉइंट लेता हूं। ये पॉइंट देखें, ओ से सर्कल तक कोई एक पॉइंट है और इससे लंबाई मालूम करते हैं, ये वाली आर्क लेंथ। और ये आर्क लेंथ हम क्या लेते हैं, इट्स लेंथ इज इक्वल टू एल और यहां पर ये एंगल होगा थीटा और हमें पता है ये रेडियस है आर। अब ध्यान से देखना है, यहां पर मैंने बात एक्सप्लेन करनी है जो हमारा रिजल्ट जो हमें प्रूव करना है। देखिए मैं फर्ज करता हूं मैं इसकी ये रेडियस की लंबाई मालूम कर लेता हूं और लंबाई मालूम करके जितनी लंबाई बनती है उतनी आर्क लेंथ सिलेक्ट करता हूं, ठीक है। और उस आर्क लेंथ को मैं रेडियस के साथ जोड़ देता हूं। तो याद रखिएगा यहां पर जो एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा, 1 रेडियन। बात समझ आ गई है? ये हमारे पास एक कुलिया है और याद रखिएगा वो तब होगा जब अगर मैं यहां पर बात करूं कि ये ए है और दिस इज इक्वल टू बी, और अगर इस पॉइंट को सी कहें तो ये बी से सी जो लंबाई है ये आर के बराबर है, ठीक है। जब ये आर के बराबर है तो ये जो एंगल होगा दिस एंगल विल बी 1 रेडियन। तो हमारे पास कुलिया है। कुलिया क्या है कि आर्क ए बी ओवर एंगल मैयर एंगल, इसकी बात हो रही है। तो मैं इसे क्या लेता हूं, ए ओ बी, ये इक्वल टू होगा जी आर्क ए आर सी, आर्क बी सी ओवर मैयर एंगल कौन सी जी, सी ओ बी, या मैं क्या देता हूं बी ओ सी। ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। आपको ये टेक्निक याद रखनी है। देखिए जब ये इक्वल होंगे और मैं यहां पर वैल्यू लगाता हूं, इस आर्क की लंबाई है जी एल और इसका थीटा एंगल है, इज इक्वल टू आर्क लेंथ बी सी जो है वो स्मॉल आर के इक्वल है, तब इसका एंगल 1 रेडियन है, ठीक है। ये देखें मैंने कहा था एंगल बी ओ सी वो 1 रेडियन और यहां सर बी सी जो है आर के बराबर, ए बी जो है वो एल के बराबर, देन दिस एंगल विल बी थीटा। तो बस अब थीटा को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो देखें एल बराबर हो जाएगा आर थीटा। तो ये देखें ये इस स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। खास बात सिर्फ यही है कि हमारे पास जो प्रोपोर्शनैलिटी है ये हमें पता होनी चाहिए। इसी फार्मूले को यूज करते हुए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 35 है, उससे सॉल्व करने। तो क्या है, एल इज इक्वल टू 56 और थीटा 45 डिग्री। तो डिग्री में हमें नहीं रखना, फौरन से पहले हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। देखें 45 और यहां पर हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, लास्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, पाई बाय 180, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब देखें ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो हम लिखेंगे L इज इक्वल टू आर थीटा, क्योंकि L इज इक्वल टू आर थीटा होता है, इस वजह से हम यहां पर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और यहां से R की कीमत निकल आएगी। किस तरह से निकलेगी, देखिए L की कीमत है मेरे पास 56 और R मालूम करना है और थीटा है जी पाई बाय 4। तो यहां से यूं बना 56 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय पाई इज इक्वल टू R। तो दिस इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू 71 ये कैलकुलेटर बता रहा है 71.34 और यहां पर जो यहां पर यूनिट होगा लेट्स सपोज सेंटीमीटर, तो हम यहां पर भी लिख देंगे सेंटीमीटर, और अगर यूनिट होगा मीटर तो हम मीटर लिख देंगे। रेडियस हमारे पास इतना आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए मेरे पास क्वेश्चन सेम वही है, लेकिन इसमें थीटा जो है वो ऑलरेडी रेडियन में दिया हुआ है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एल
इज इक्वल टू आर थीटा। तो देखें एल की कीमत है जी 5, आर मालूम करना है, थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो ये इधर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू आर। तो दिस सिंपलाइज आर जो है दिस इज 5 इंटू 2 10। और जो आर्क यहाँ पर हमारे पास आर्क लेंथ के साथ यूनिट होगा वो यहाँ पर लिख देंगे। मैं लफ्ज़ यहाँ पर यूनिट लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी कोई यूनिट नहीं दिया हुआ, इसलिए हम वही साथ अटैच कर देंगे। यहाँ तक हमारे पास ये तीनों क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मजीद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू।